बजे तक तो कोई दुख नहीं है, तो आधा घंटा सेवा पूजा में लगेगा, कोई बात नहीं। तो अंदर शास्त्री को बोल देगा, कल आधे घंटे में हो गया था ना। माइल ना 23 है था। 23 किलोमीटर कितना होता है? हाँ? किलोमीटर कितना होगा? 40 तो हो जाएगा। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की। आज यहाँ मिशिगन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ग्रांड रैपिड, यहाँ के समस्त सुंदर साथ जी जो इस प्रवचन माला में सत्संग में आप लोग उपस्थित हैं, और साथ में डिट्रॉइट से और टोरंटो से भी हमारे सुंदर साथ पधारे हुए हैं। तो सर्व सुंदर साथ को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, अभी बात हो रही थी, लगन की बात हो रही थी ना, लगन लग जाना। लगन लगने से सुबह किसी को उठो 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 बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप नींद खुल जाती है। जैसे बच्चे को पढ़ने में लगन लग जाए ना, तो माँ बाप को बोलना ही नहीं पड़ता है, उठो पढ़ो। आप जब देखो पढ़ते हुए नज़र आते हैं तो आपको बोलना पड़ता है, अरे सोया भी करो, कितना पढ़ता है। लगन लगने के बाद इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। लगन लगने के बाद हमारे सुंदर साथ भी इसी तरह भक्ति करते हैं। जब देखो पाठ करते हुए, पूजा करते हुए, जप करते हुए, राज्य को भोग धराते हुए, सेवा में ही अर्पित होते हैं। श्री राज्य को नए नए श्रृंगार धराते हैं।
और जहाँ मंदिर है मंदिर को खूब सजाते हैं, मेला पर्व को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं लगन लगने से। पर हमारे गुरुजन कहते हैं लगन लगने से भी अच्छा है मगन हो जाना। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। पर हर कोई मगन नहीं हो सकता, थोड़े लोग होते हैं, गिने चुने लोग मगन होते हैं, बाकी लोगों को तो लगन लग जाती है। लगन लगना भी अच्छी बात है, किसी को तो लगती नहीं है इसीलिए घर में पूजा होती नहीं है। राज्य को पधराया है तो भी पूजा नहीं हो पाती है। पर लगन लगने से क्या है कि समय निकाल ही लेते हैं, निकल ही जाता है। थोड़ा समय हम राज्य के लिए निकालें तो क्यों नहीं निकलेगा, सबके लिए तो समय निकालते ही हैं। यार दोस्तों से बातें करने के लिए फ़ोन में कितना समय निकालते हम लोग, तो थोड़ा सा समय राज्य के लिए निकाले, ये लगन लगने से ही होता है। और मगन होने के बाद तो वो तो माला ही जपता रहेगा, राज राज धनी धनी पिया पिया तू ही तू है। कई लोगों को लगन लग करके मगन होते हैं ना, तो पैदल तीर्थ यात्रा करते हैं ना, नौतनपुरी पैदल जाते हैं, महामंगलपुरी पैदल जाते हैं, पद्मावतीपुरी पैदल जाते हैं। आज हमारे 3 भाई भी घर से निकले हैं पैदल इस मंदिर आने के लिए। लगन लगने से ऐसा होता है, थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले पैदल चल करके। यहाँ क्या चीज़ की कमी है, घर घर में गाड़ी है, घर घर में सवारी है, पर मन में एक श्रद्धा जागे कि हम पैदल चलें, ये भी लगन लगने से ही होता है। हमारे टोरंटो कनाडा से, डिट्रॉइट से सुंदर साथ आए लगन लगने से। और मगन होने से तो राज्य कभी दूर होते नहीं हैं, हम राज्य के ही चरणों में होते हैं। जब भी मंदिर का पर्दा खुलता है ऐसा लगता है मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठे हैं, ऐसा अनुभव होता है। फिर दूसरा शब्द है सरल बनना। कई लोगों का स्वभाव सरल नहीं होता है ना, इसलिए कहीं टिकते नहीं है, छोटे मोटे आसन में बैठते भी नहीं है। कई लोगों से जमीन में बैठा भी नहीं जाता है ना। कई लोग तो बीमारी के कारण नहीं बैठ पाते और कई लोग अहंकार के कारण नहीं बैठ पाते हैं। पर जो व्यक्ति सरल होता है ना, जहाँ जगह मिले बैठ जाएगा, जहाँ भी वो एडजस्टमेंट कर लेता है, नीचे हो ऊपर हो, कुर्सी में हो ज़मीन में हो सोफा में हो। सरल बनना, और सरल बनने से शब्द भी मीठे मीठे निकलते हैं। व्यक्ति सरल होता है ना तो उसके शब्द भी बड़े मीठे होते हैं। सरल शब्द, कठिन शब्द बोलने से कोई समझेगा नहीं, सरल शब्द बोलने से सबको समझ आ जाती है। पर ज्ञानी जन कहते हैं मात्र सरल नहीं सरस भी बनो। गुजराती में तो सरस शब्द बहुत प्रयोग में आता है ना, रसपूर्ण हो जाना, प्रेम पूर्ण हो जाना, भावमग्न हो जाना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना भाव समशुद्धि, जीवन में रस भर लेना, भक्ति का रस भर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम सरल भी बने, सरस भी बने। और एक शब्द है तत्पर होना। तत्पर होना, हर कार्य के लिए तत्पर रहना, ढील ढाल से काम नहीं करना। जो काम अपने जिम्मे में है ना, फट 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 उसको कर लेना। घर की सफाई है तो फट से कर लेना, अपने शरीर की सफाई है फट से कर लेना, पूजा करने की तैयारी है तो फट से पूजा कर लेना, पाठ करने का समय है फट से पाठ कर लेना। तत्पर रहना, जब चाहे जो काम सामने आ जाए तत्पर। सेवा करने वाले होते हैं ना, कैसे तत्पर रहते हैं ना। कई मंदिरों में आप जाइए तो जूता सेवा करने वाले होते हैं ना, तत्परता से फटाफट
आपके जूते को रख देते हैं। कहीं चाय पिलाने वाले फटाफट पिला देते हैं, भोजन कराने वाले फटाफट करा देते हैं, प्रसाद बांटने वाले फटाफट बांट देते हैं। तत्परता, हर कार्य में तत्परता देखिए, ये भी जीवन का एक गुण है, जीवन का एक लक्षण है। पर हमारे ज्ञानी जन कहते हैं तत्परता है सो ठीक है, परंतु तल्लीनता भी आ जाए। जो कार्य करें लीन होकर के करें, दिखाने के लिए नहीं, उसका विज्ञापन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, दिल को साफ करने के लिए, हृदय को पवित्र बनाने के लिए, उसी कार्य में लीन हो करके, उसी कार्य में डूब करके, उसी कार्यमय बन करके, मैं और के कार्य एक ही है, हम तल्लीन है इस कार्य में, ऐसे जीवन बनाना ये और उत्कृष्ट जीवन माना जाता है। और चौथा शब्द है चेष्टा करना और निष्ठा में पालन करना। चेष्टा करने वाला क्या है कि मंदिर आता है, परिक्रमा करने की चेष्टा करता है, परंतु 108 नहीं कर पाता, कभी कभी तो 11 भी नहीं कर पाता है ना। घर से सोच करके निकले कि क्योंकि मंदिरों में परिक्रमा की जगह होती है ना, तो जब मंदिर आते हैं प्रणाम करें। और प्रणाम में भी मैंने चेष्टा देखा बहुत सारे लोगों को, यार दोस्तों से मोबाइल पे बात करते हुए आएंगे, मंदिर में आकर के सिर झुकाएंगे और बात करते करते फिर बाहर निकल जाते हैं। इसको चेष्टा कहा जाता है। भक्ति करने की चेष्टा उसने की, परंतु भक्ति नहीं हुई, बात और किसी से कर रहा है। तो जब मंदिर में आए तो हम ऐसा सोचें कि यह समय हमने राज्य को दिया है, अपने मालिक को दिया है, परब्रह्म को दिया है, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम अक्षरातीत धनी को हमने ये समय दिया है। इसलिए प्रणाम करेंगे तो प्रेम से प्रणाम करेंगे। भजन में आपने सुना ना, करे प्रणाम प्रेम से यारों परम धाम को जाना है। हमारे गुरुजनों ने भजन की रचना की, ऐसे प्रणाम करो मेरे यार, परम धाम का द्वार खुल जाए, राज्य को भी पता लगे कि आप प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी हम इतनी जल्दी प्रणाम करते हैं कि राज्य देखना चाहेंगे तब तक तो हम उठ जाएंगे, कौन प्रणाम कर रहा है। राज्य ऐसे नज़र भी देना चाहेंगे तो तब तक हम वहाँ होंगे ही नहीं, मंदिर से बाहर होंगे या और किसी काम में लग जाएंगे। इसलिए हम प्रणाम करें, प्रेम से प्रणाम करें, प्रेम से सिर झुकाएं, 2, 4, 10 सेकंड 15 सेकंड राज्य को दें। ऐसा सोचें प्रणाम करते हुए कि हम यहाँ मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं, परंतु मूल मिलाव में हम झुके हुए हैं, सिंहासन में राजश्यामा बैठे हुए हैं, उनके चरणों में हम झुक रहे हैं, पर आत्म शरीर हमारा सखी के रूप में वहाँ झुक रहा है। ये भाव लेकर के हम प्रणाम करें। और परिक्रमा भी करें तो देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, या सुख पंच मनीष दिन लूटे। हम लोग परिक्रमा में गाते हैं ना कि परिक्रमा करने से कर्म का बंधन छूट जाता है। और पंचम दासी कहते हैं कि ये सुख और कोई नहीं लूट सकता, पंचम दासी लूट सकते हैं। तो हम भी पंचम दास हो सकते हैं, हमारे में भी 5 तत्व है ना। हर मानव के जीवन में 5 तत्व होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो राज्य को पाने का सुख हम भी पा सकते हैं, पर चेष्टा करने से नहीं, निष्ठा व्यक्त करने से। तो निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं तो जब परिक्रमा करें तो निज नाम का जाप करते हुए परिक्रमा करें, या राजश्यामा 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 बोलते हुए हम परिक्रमा करें, उसको सही परिक्रमा कहा जाता है। और राजश्यामा बोलते हुए हम चलेंगे तो ज्ञानीजन कहते हैं जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। राजश्यामा बोलते हुए हम कहीं भी जाएंगे तो वो भी परिक्रमा हो जाएगी। और जो भी हम सत्कर्म करेंगे उसी को पूजा कहा जाएगा। जैसे अंग्रेजी में एक वाक्य है ना, वर्क इज वर्शिप। वो कब संभव होगा कि जो भी कार्य करें इसको पूजा समझ करके, हम राज्य की पूजा कर रहे हैं ऐसा सोच करके हम कार्य करें तो जीवन हमारा निष्ठा से भरा हुआ होगा। आप देवचंद्र जी को सुन रहे थे ना
कथा में जाते हैं तो निष्ठा से जाते हैं, कथा शुरू होने से पहले पहुंचना, पूरी कथा सुनना और कथा समाप्ति के बाद उठना, उसको निष्ठा कहा जाता है। हम कथा में गए परंतु पूरी कथा हमने नहीं सुनी, आधे अधूरे में हम उठ करके आए। जल्दी तो संसार में हर एक को लगी रहती है ना। सब लोग कहते हैं ना हम व्यस्त हैं व्यस्त हैं व्यस्त हैं, ऐसा लोग बोलते रहते हैं ना। ये तो हर एक कोई बोलता है, परंतु जो समय राज्य को दिया है तो राज्य के काम में ही व्यस्त रहे, उसको निष्ठा कहा जाता है। तो ऐसे चार चार गुण हम लोगों में आ जाएं। हम लोग तो सुंदर साथ है ना, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, ऐसा करके सेवा पूजा में बताया गया है। तो प्रणामी परंपरा में देखिए, ये मंदिर आप लोगों ने बनाया, निष्ठा से बनाया, दिल से बनाया। आप लोगों ने आचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया और आप लोगों ने दिल से इस मंदिर को सजाया है। राज्य की पूजा को आपने दिल से सजाया है। तो प्रणामी परंपरा में देखिए, ये जो स्वरूप साहिब है ना, वाणी जिसको कहा जाता है, ये मुख्य ग्रंथ है हमारे में, क्योंकि इस ग्रंथ में क्या है, शास्त्रों का सार भी है। प्राणनाथ जी स्वयं कहते, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख नई कथा ये दंतनी सतवाणी ये वाक। कहते हैं शास्त्रों में सत्यवाणी है, वेदों में सत्यवाणी है, पुराणों में सत्यवाणी है, भागवत में भी सत्यवाणी है। तो उस सत्यवाणी का सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल तक मंथन किया। देखिए, दही का मंथन होता है तो कैसे मक्खन निकलता है ना। दही को ऐसे रखो तो मक्खन नहीं निकलता है, पर मथने से मक्खन निकलता है। मुझे इस यात्रा में बहुत सुंदर साथ ने कहा कि हमने ये जो घी तैयार किया है ना, अपने हाथ से घर में ही तैयार किया है। तो आपने मथा, पहले तो दूध को गर्म किया, दही के रूप में उसको जमाया, फिर उसका मंथन किया तो मक्खन निकला, उसको गर्म किया तो घी के रूप में प्रयोग हो रहा। कितना शुद्ध होता है ना, अपने हाथ से बना हुआ। राज्य के भोग में प्रयोग कीजिए, सुंदर साथ के लिए प्रयोग कीजिए, पर मंथन जरूरी है। हमारे सद्गुरु महाराज ने 14 साल तक जीवन में मंथन किया, शास्त्रों का मंथन किया, अपना हृदय का भी मंथन किया, खुद का भी उन्होंने मंथन किया। अपने ऊपर भी अनेक परेशानियां आई, उसको भी उन्होंने मथा, उसको भी उन्होंने सहा। तो 14 साल के बाद साक्षात परब्रह्म के दर्शन होते और तारतम महामंत्र मिलता है। पहले जो तारतम महामंत्र मिला वो 16 अक्षर में मिला, मात्र 16 अक्षर में। निज नाम की जो पहली पंक्ति है ना, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, मात्र 16 अक्षर में है। पर सद्गुरु महाराज ने उसका भी मंथन किया, क्योंकि 16 अक्षर में तो परब्रह्म का नाम श्री कृष्ण जी है, वे अनादि है, वे अक्षरातीत है, इतना ही उसमें है। पर इसकी व्याख्या जरूरी है ना। ये तो फॉर्मूला जैसा हुआ, कहीं भी कोई फार्मूला है तो उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, उसका एनालाइज नहीं करेंगे, तो फार्मूला को तो कोई समझता नहीं है। फिर 6 चौपाई में उनको 6 चौपाई में उन्होंने आबद्ध किया और प्राणनाथ जी ने उसको लिपिबद्ध किया। आज निज नाम 6 चौपाई में है। तो कई सुंदर साथ कवि हमको पूछते हैं, जप करते समय में 1 चौपाई का जप करें कि 6 चौपाई का? ऐसा भी कभी कभी सुंदर साथ पूछते हैं। तो जप 6 चौपाई का ही होना चाहिए। पर आपको लगता है कि 6 चौपाई जप करने में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही है, क्योंकि 6 चौपाई बड़ी लंबी होती है। तो 16 अक्षर का भी जप कर सकते हैं, राजश्यामा कहा करके भी जप कर सकते हैं। पर एक बार पूरे 6 चौपाई का पाठ होना जरूरी है। जब शुरू आप करेंगे ना, तो 6 चौपाई का पाठ बहुत जरूरी है। और 6 चौपाई में आपका ध्यान केंद्रित होता है, जप कर सकते हैं, जरूर करें, उसमें पूरा आपको लाभ मिलेगा। और 1 चौपाई में भी आप जप करते हैं ना,
या एक लाइन में भी जप करते उससे भी पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि आप देखिए ना, अमृत का एक बूंद पीते हैं या एक घड़ा पीते हैं, लाभ तो अमर होने का ही है। अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। आप फ़ोन में किसी व्यक्ति से 10 सेकंड बात करते हैं या 5 मिनट बात करते हैं, दोस्ती तो हो ही गई, उससे मिलना जुलना हो गया। देखिए लंबी बात करेंगे, घंटे 2 घंटे, तो देखिए कि थोड़े से भी कल्याण तो हो ही जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता में कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, धर्म करने के लिए थोड़ा भी तुम करोगे ना तो महान भय से तुम्हारी रक्षा होगी, पर थोड़ा तो करो। हम करें जरूर, तो निज नाम का हम जाप करें, और मात्र निज नाम से भी वो 16 अक्षर महामंत्र जो श्री कृष्ण परब्रह्म श्री राज जी से प्राप्त हुआ, उसकी व्याख्या नहीं हुई तो सदगुरु महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। फिर प्राणनाथ जी को कहा कि देखो मेराज ठाकुर, मैंने जीवन भर मौखिक रूप से परम धाम का ज्ञान सुनाया, 25 पक्ष प्रकट करने के लिए भी मैंने प्रयास किया, और तुमने अच्छी तरह इसको ग्रहण किया, जीवन में धारण किया, सुन लिया। पर आने वाले सुंदर साथ के लिए जो 400 साल बाद भी आएंगे ना, सुंदर साथ जैसे हम लोग तो 400 साल बाद आए ना, सदगुरु महाराज के प्राणनाथ जी के आगमन के 400 साल बाद हमारा आना हुआ, तो कालांतर में शताब्दियों तक सुंदर साथ जो आएंगे मौखिक बात को भूल जाएंगे। इसीलिए वाणी के रूप में प्रभावमान करो उसे। सदगुरु का आदेश हुआ और प्राणनाथ जी ने वाणी के रूप में उसको प्रभावमान किया, क्योंकि वाणी के हर चौपाई में प्राणनाथ जी कहते हैं ना, ये सदगुरु की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। सुनो सात मेरे सिरदार, बचन कहूँ सो ग्रहो निरदार, एते गुण आपन सो कर, बैठे आपन में माया देह धर्रा। कहते हैं ना, सदगुरु माया का देह धारण करके आए हमारे बीच, और ये सारा कुछ उन्होंने ज्ञान मुझे प्रभावमान करने के लिए आदेश दिया। तो प्राणनाथ जी महाराज ने 18,758 कहा जाता है ना पूरी वाणी को। इतनी सारे चौपाइयों में वो 16 अक्षर के निज नाम की व्याख्या किए, फिर भी प्राणनाथ जी को लगता है कि अभी काम अधूरा ही है और जानना बाकी है। तो उन्होंने विराट पट की रचना की, चरचनी की रचना की, सेवा पूजा की रचना हुई, बहुत कुछ और भी वाणी के बाद भी बीतक की रचना कराई। फिर भी लगता है कि वो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म वाणी, ब्रह्म तत्व श्री तारतम निज नाम महामंत्र का पूरा अर्थ नहीं हुआ है। देखिए, तो ऐसे महान निज नाम महामंत्र देखिए। हमारा मंत्र ऐसा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं लेकर आए हैं। संसार में मंत्र क्या होता है कि कई गुरुजन खुद तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तो मंत्र का अनुसंधान करते हैं। पर हमारे गुरु को स्वयं मंत्र का अनुसंधान करना नहीं पड़ा, साक्षात पूर्ण ब्रह्म ने आकर के उनको प्रदान किया। इसलिए निज नाम महामंत्र को पूर्ण ब्रह्म प्रदत्त मंत्र कहा जाता है। तभी ज्ञानियों ने कहा कि निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, और निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। कहते हैं जिसने निज नाम को पढ़ा, सारे मंत्रों का भेद उसने पढ़ लिया, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म को जानने के बाद जानना क्या बाकी रहा, सब कुछ तो उसने जान लिया। और जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम को नहीं जाना, आप देखिए कभी कभी बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं ना, भक्ति करते जाते हैं, इस देवता को भी फूल चढ़ाते हैं, उस देवी को भी फूल चढ़ाते हैं, उस मठ में भी फूल चढ़ाते हैं, उस मंदिर में भी फूल चढ़ाते हैं, उस मंत्र का भी जाप करते हैं, उसका भी व्रत कर लेंगे, उसके लिए भी वो उपासना कर लेते हैं। फिर आप कहिए कि आपके मालिक, आपके स्वामी का नाम क्या है? तो बहुत सारे नाम लेने से तो कौन आएगा, कौन तारेगा, कौन परम पद देगा? एक तो सर्वोच्च होना चाहिए ना। पर हमारे लिए ऐसे अन्योल नहीं है, हमारे गुरुजनों ने ऐसा नहीं रखा। बस एक को पहचानो, एक को भजो, सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी, सब अपने आप खुश हो जाएंगे। जो मूल है उसको तुम सींचोगे तो सब कुछ हो जाएगा।
यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा सेतेन्द्रियानां तथैव सर्वारणमच्युतेज्य। भागवत में भी श्लोक आता है। वृक्ष को सींचना है तो जड़ में पानी डाला जाता है। पत्ते पत्ते में पानी डालने से वृक्ष जिंदा नहीं रहेगा, जड़ में ही पानी डालना पड़ता है। एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ कि घर में माताजी जो थी ने, वो फूल का बाग बगान लगाने के लिए बड़ी प्रेमी थी माताजी। फूलों में पानी डालती रहती थी और फूलों को खाद भी डालती थी, फूलों को ठीक ठाक करके सजाते रहती थी। बहुत सुंदर माताजी ने बगीचा तैयार किया था। रोज़ फूल की महक उनको मिलते रहता था और परमात्मा को भी चढ़ाती थी। एक दिन माताजी बीमार हुई तो लड़का क्या करने लगा कि एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल में माताजी को ले जाने की तैयारी करने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे मेरे शरीर की चिंता नहीं है, परंतु मेरे बगान की चिंता है। शरीर तो तुम हॉस्पिटल ले जा रहे हो तो ठीक होके आ जाऊंगी, परंतु अगर मुझे हॉस्पिटल में महीना 2 महीना रख दिया तो ये बगान सारा सूख जाएगा। पानी कोई नहीं डालता है, मैं अकेले डालती हूँ। इसलिए बेटे मुझे हॉस्पिटल पहुँचा करके आ करके एक काम करना कि ये बगान में पानी डाला करना, तुम बगान को सींचना। तो माताजी महीना 2 महीना हॉस्पिटल रही, ठीक हो गई। घर आई और पहले आते ही उन्होंने उस बगान में नज़र दिया तो सारे पौधे सूखे हुए थे, सब मुरझाए हुए थे। माताजी ने कहा, बेटा तुमको मैंने कहा था ना पानी डालने के लिए, पानी नहीं डाला तुमने। तो बेटा कहता है, पानी तो मैंने डाला था, तो फिर फूल कैसे मुरझा गए? एक में भी हरियाली नहीं है, क्या बात है? कैसे पानी डाला तुम बताओ? तो बेटे ने कहा, ऊपर ऊपर से पानी डाला, जड़ में पानी नहीं डाला। पत्ते पत्ते में पानी डाला पर जड़ में पानी नहीं डाला, इसीलिए सारे पौधे सूख गए। तो ऐसे ही कहीं हमारी भक्ति भी जड़ में पानी डालने जैसी भक्ति नहीं हुई है। पानी तो हम डाले जा रहे हैं, भक्ति हम किए जा रहे हैं, पर पत्ते पत्ते में पानी डालने की तरह हमारी भक्ति हो रही है। मूल को हमने पहचाना नहीं, मूल को हमने सींचा नहीं, तो पूरा हरियाली गायब हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने हमें क्या किया कि मूल की पहचान दे दी, मूल मिलावे की पहचान दी ना। सदगुरु ने हमें मूल मिलावे की पहचान दी, इसका मतलब मूल से मिलाया। जब भी हम ध्यान करें तो मूल मिलावे का ध्यान करें। 64 थम का चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उस चबूतरे में 3 हार होकर के सखियां बैठती हैं। खेल देखने के लिए बैठी तो एकदम दाड़िम की कली की भांति बैठी, फिर हार उन्होंने तोड़ दिया, एक दूसरे से सट करके बैठी। मध्य में कमल, शास्त्र कमल दल के समान वहाँ पर परिदृश्य है। उसमें युगल किशोर राजश्यामा बैठे हुए हैं। राजश्यामा सतचिद आनंद से परिपूर्ण है, हम उनके चरणों तले हैं। ऐसा भाव लेकर के मूल से मिलने का ध्यान रख करके हम लोग जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो हमारी आत्मा भटकेगी नहीं। उपनिषद में कहा है, प्रणो धनो सर्वै आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कहते हैं कि जो बाण चलाने वाला होता है वो जब बाण में तीर को सजाता है ना, धनुष में तीर को सजाता है ना, धनुष में तीर को सजाता है तो कहाँ है उसका लक्ष्य, कहाँ उस तीर को पहुँचाना है, अच्छी तरह से देख करके तीर को छोड़ता है तो तीर जा करके उसी जगह जा करके पहुँचता है जो उसने लक्ष्य साधा है। तो उपनिषद में कहा कि ये शरीर धनुष बाण है, आत्मा तीर है। आत्मा रूपी तीर को शरीर रूपी धनुष बाण से ऐसे निकालो कि मूल मिलाव को ही लक्ष्य बना करके। तो जिस दिन शरीर रूपी धनुष से आत्मा रूपी तीर निकल करके जाएगा ना, उस समय वो सीधा मूल मिलाव में, सीधा राज्य के चरणों में, इधर उधर कहीं उसको भटकना नहीं पड़ेगा। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे जाए। एक ही सुरता उसने साधा है मूल मिलावे का, और किसी स्थान का उसने साधना नहीं की जीवन में, तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। आपने सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडव और 100 कौरव को बाण चलाने की विद्या सिखाई।
और विद्या सिखाने के बाद एक रोज उन्होंने सोचा कि ये पारंगत हो गए कि नहीं। मैंने तो बाण चलाना बहुत सिखाया, चलाते भी हैं और अच्छी तरह से वेदन भी करते हैं, परंतु ये पास हो गए कि नहीं, पारंगत हो गए कि नहीं, मैं परीक्षा ले लूँ। तो उन्होंने एक मिट्टी का तोता बनाया और तोता बना करके दरख्त की डाली में उस तोते को उन्होंने रखा और पहले 100 कौरवों को मौका दिया। दुर्योधन, यहाँ से तुम धनुष से बाण को निकालो और तोते की आँख में से वो बाण पार होना चाहिए, ऐसे तुम धनुष को चलाओ। तो दुर्योधन ने चलाया। चलाने की तैयारी करने लगा तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते, दुर्योधन तुमको क्या क्या दिखलाई दे रहा है? कहते वृक्ष दिखलाई दे रहा है, वृक्ष की डाली दिखलाई दे रही है, वहाँ अपने तोता रखा हुआ है और तोता भी दिखलाई दे रहा है, उसकी आँख भी दिखलाई दे रही है, छोड़ो बाण को, छोड़ो। छोड़ दिया, अन्यत्र चला गया। दुशासन की बारी आई, उसने भी सब कुछ देखा इधर उधर और बाण दूसरी जगह जा कर के पहुँचता है। फिर पांडवों की बारी आई, युधिष्ठिर का भी ऐसा ही हुआ, भीम का भी ऐसा ही हुआ। जब अर्जुन की बारी आई तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन तुमको अब बाण चलाना है, तुमको क्या क्या दिखलाई दे रहा है? उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे आगे तो बस केवल तोते की आंख दिखलाई दे रही है और कुछ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सिर्फ तोते की आंख दिखलाई दे रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर कहा वो छोड़ दो, धनुष में से तीर को निकालो। तो उन्होंने छोड़ा तो तोते की आंख में से वो तीर पार हो जाता है। इसका मतलब है लक्ष्य को उन्होंने साधा। तो ऐसे ही हम लोग भी जीवन में लक्ष्य को साधेंगे ना, तो कभी कभी डर होता है ना मरने का। लोग मरते हुए समाचार आता है तो कभी कभी हम लोग डरते, हमारा क्या हाल होगा, हम कहाँ जाएंगे। पर प्रणामी होने के बाद डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने तो ऐसा है कि किराए के घर छोड़ करके अपने घर में जा रहे हैं। किराए के घर में बहुत दिन रहने के बाद अपना घर बनाने का मौका मिला, तो किराए के घर खाली करने में क्या दुख होता है? जरा भी दुख नहीं होता है। अपने घर में जाने का एक सुख हमें मिलता है। ऐसे ही सुंदर साथ को परम धाम जाने का जब वक्त आए ना, तो खुशी होती है। हम तो राज्य के पास जा रहे हैं, राज्य के चरणों में जा रहे हैं। जैसे हमने गुरुजी मंगलदास जी महाराज के साथ मैं 14 साल तक रहा। जब वो धाम जाने लगे, धाम जाने का समय आया, लगभग 90 साल पूरा होने में 1 साल बाकी था, तो धाम जाने का वक्त आया। तो उन्होंने एक रोज़ ऐसा किया, ऐसा उन्होंने किया। तो हम लोगों ने पूछा, गुरु महाराज आप क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब मेरे धाम जाने में इतने दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है। तो हम लोग और सेवा में जुट गए, उनके पास ही बने रहे। बारी बारी से हम लोग सेवा में एकदम उनको छोड़ते नहीं थे। तो ठीक 5 दिन आने में 1 दिन बाकी रहा। तो हम लोगों ने पूछा, गुरु महाराज आपने इतने आश्रम बनाए, इतने जो है वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, महिलाओं का आश्रम, गुरुकुल, विद्यालय, हॉस्पिटल, बहुत कुछ आपने, बहुत सारे मंदिर बनाए, इतने सुंदर साथ की जागनी की, इन सब के प्रति आपको स्नेह नहीं है, एकदम छोड़ के जा रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा, माया गई पोताने घेरा, हबे आत्म तू जाग्या नहीं घेरा। उन्होंने कहा ये माया की रचना है, राज्य ने मेरे द्वारा जो रचना कराई सो मैंने किया। अब तो मेरी आत्मा जाग चुकी है, इसलिए उस दिव्य परम धाम में जाएगी। हंसते खेलते नाचते चलिए, आनंद में बुलाइया खसम्मा। कहा आप तो राज्य मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं खुशी के साथ हंसते हुए नाचते हुए मेरी आत्मा प्रसन्न होकर के परम धाम जा रही है। तो ये प्रणामी धर्म है कि हमें मरने का कोई डर होता नहीं। आपने बीतक में सुना होगा कि प्राणनाथ जी ने लालदासी महाराज सहित 12 सुंदर साथ को कहा, जाओ औरंगजेब को जा कर के संदेशा दे करके आओ।
तो औरंगजेब ने तो सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जब धर्म का संदेश देने गए थे तो उनका भी सिर काट दिया था और कई लोगों का सिर काट दिया था। तो 12 जने को किसी ने कहा कि आपका भी सिर काट दिया तो क्या होगा? तो 12 जने जो ब्रह्म सृष्टि थे ना, उन्होंने कहा जो कभी हमें मार डारे, हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। कदाच हमें बादशाह मार देता है तो भी हमें मरने का डर नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा तो दिव्य परम धाम में जाग जाएगी, हमें किस बात का डर है। इसी को प्रणामी धर्म कहा जाता है, निजानंद संप्रदाय कहा जाता है कि हम इतने दृढ़ विश्वास है कि हम कहीं आत्मा भटकेगी नहीं, 84 लाख में भी नहीं जाएगी हमारी आत्मा, फिर से संसार के इस दुख रूप खेल में भी आना नहीं है हमें, बस परम धाम मोक्ष, हमें दिव्य परम धाम की प्राप्ति हो, ये भाव लेकर के भक्ति करना, यही चीज़ वाणी के अंतर्गत दर्शाई गई है। तो कहते हैं कि सतवाणी ए वाक, वाणी में सत्य वचन यहाँ पर भरे गए हैं। देखिए वाणी में प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में, भागवत में भी रास का वर्णन है, प्राणनाथ जी भी ने भी रास का वर्णन किया। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि सुखदेव मुनि महाराज ने भागवत में जो रास का वर्णन किया है, ध्यान मग्न होकर के उन्होंने जो रास देखा उसका वर्णन किया। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं तो इंद्रावती सखी के रूप में रास में खेल रही थी, मैंने तो आँखों से देखा है रास को, वो आँखों देखा रास में वर्णन कर रही हूँ, ये रास का रहस्य है। प्रकाश ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने देवचंद्र जी महाराज की भक्ति की बातें उन्होंने बताई कि देवचंद्र जी महाराज कितने महान थे, सदगुरु कितने महान थे, और उन्होंने कैसे प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार, ब्रज के प्रेम और सेवा को नौतनपुरी में कैसे उन्होंने प्रकट किया, ये सब प्रकाश ग्रंथ में गुरु भक्ति की आँखों देखा जैसे उन्होंने 13 साल तक गुरु की सेवा की, वो प्रत्यक्ष उन्होंने प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने भरा। फिर 60 ऋतु ग्रंथ में उन्होंने कहा कि 6 ऋतुओं में राज्य को कैसे भजना। जैसे यहाँ इस देश में हम भ्रमण करते हैं ना, तो सब लोगों को लगता है और समर निकल रहा है, अब विंटर सीजन शुरू हो रहा है, ठंडी बहुत होगी, इतने बर्फ़ होंगे, हम लोग तो इतने बर्फ़ सुनते ही देखते हैं कि सुंदर साथ ऐसे में कैसे रहते होंगे, परंतु यहाँ जो रीत है जैसे देश उस तरह से परिस्थिति को देखना ही पड़ता है। पर 6 ऋतुएँ आती है, ठंडी की ऋतु आती है या गर्मी की ऋतु आए, बरसात की ऋतु आए या शरद ऋतु आए, हमारी भक्ति न छूटे। कैसे भी ऋतु आए हम राज्य को उसी तरह पूजें, उसी तरह पाठ करें, उसी तरह जप करें, उसी तरह ध्यान करें, ये 60 ऋतु का सार है। क्योंकि हर देश की अपनी अपनी ऋतु होती है, पर जैसे भी ऋतु आए, जैसे भारत में हम लोग हैं तो 6 ऋतु का आनंद लेते हैं, बहुत सारे देश में 4 ऋतु का आनंद होता है, बहुत सारे देश में 2 ही ऋतु का आनंद होता है, समर और विंटर 2 ही ऋतु का आनंद होता है। पर कैसे ही ऋतु आए राज्य की भक्ति न छूटे, उसको 60 ऋतु कहा जाता है। कलश का अर्थ होता है कि जैसे कलश सिर पे रखा जाता है, हम ब्रह्मवाणी को सदा सिर पे रख करके चलें, ब्रह्म ज्ञान को सिर पे रख करके चलें। सनंद का अर्थ होता है राज्य के साथ संबंध कभी न छूटे। लोग अलग अलग नाम से राज्य को भजते हैं, परंतु राज्य सबके स्वामी है, सबके मालिक है, उनके साथ संबंध हमारा बना रहे। और राज्य के साथ हमारा संबंध क्या है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। कीर्तन का अर्थ है सदा कीर्तन हम करते रहें, भजन करते रहें, वाणी गाते रहें, सेवा पूजा गाते रहें, गा करके राज्य को रिझाने का हम प्रयास करते रहें। फिर आगे खुलासा ग्रंथ है, तो सारे शास्त्रों का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, कहाँ रहते हैं, उनका रूप कैसा है, उनका नाम क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका धाम कैसा है। खिलवत में मूल मिलावे के एकांत की बातें आती है। एकांत मूल मिलावे में जो संवाद हुआ सखी और राजश्यामा के बीच में, फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार में तो परम धाम का ही पूरा पूरा वर्णन है। परिक्रमा में परम धाम का 25 पक्ष का वर्णन आता है और प्रेम से परम धाम प्राप्ति करने की बात आती है। फिर सागर ग्रंथ में राजश्यामा जी के श्रृंगार की बातें आती है और श्रृंगार में राज्य के स्वरूप की बात आती है।
नाम ग्रंथ का श्रृंगार है, वर्णन स्वरूप का आता है। राज्य के चरण का वर्णन, मुखमंडल का वर्णन, हस्तकमल का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, और सागर में राज्य और श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन आता है। फिर सिंधी में प्रेम से सिंधी भाषा में राज्य को पुकारा गया है, बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा। आखर बेरा उत्तण जी आई रुए चड्डे जा रात, उठे बीच हर्ष दे कोड़ कड़े मिड़ू का, धनी मुँह जी रुआ जा हणी चुआ क्या करे, रूह को डिन्यो परदेश रो चाओ सो दिल धरे। ये सिंधी भाषा है जो प्राणनाथ जी ने उस भाषा में राज्य को पुकारा कि हमें उस दिव्य परम धाम के फिर से दर्शन कराएं। मार्फत सागर में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण पहचान की बात है तो कयामत नामा में कयामत आने से पहले ही आत्मा को जागृत कर सकें, आत्मा को परम धाम पहुंचा सकें। मरने के बाद तो जाएंगे नहीं जाएंगे, पर जीते जी हम कुछ करें। कुछ लोगों को मैंने देखा कि हमारे जाने के बाद बच्चे लोग पारायण करेंगे नहीं करेंगे कुछ ठिकाना नहीं है, तो जीते जी खुद ही कर देते हैं ना पारायण। सबको बुला करके भंडारा भी दे देते हैं, पारायण भी कर देते हैं। उसी को आत्मा जागृति कहा जाता है। पीछे हो ना हो हम किसके भरोसे रहेंगे, अपना काम खुद ही पूरा करेंगे। उसी को कयामत में आत्मा जागृति कहा जाता है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान प्राणनाथ जी ने वाणी में भर करके भेजा है, जो आनंद का स्रोत है। एक ही चौपाई भी हम पढ़ते हैं ना, प्राणनाथ जी तो कहते हैं अर्ध लवे तारो अर्थ सरे भूढ़ा एबड़ो तो कहाँ के बराब। वाणी को समझने के लिए आधा लब भी समझ आ जाए ना, जीवन धन्य हो जाएगा। पर हम कोशिश करें, आप लोग बहुत कोशिश कर ही रहे हैं। इस देश में रह करके कोशिश करना बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ कहाँ कहाँ दूर दूर आप लोगों का घर। देखिए हमारे भाई लोग पैदल चल करके आए, पहुँच गए ना। हाँ, मैं पैदल चलने वाले भाई का बहुत स्वागत करता हूँ। मेहुल पटेल, राकेश जी और राकेश भाई और मासूक, तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोग यहाँ खड़े होंगे तो हमारे ऑनलाइन श्रोता रहेंगे ना। ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं, ना, ये हम लोग दिखाते हैं यूट्यूब में प्रणामी मीडिया। आप लोग यूट्यूब में प्रणामी मीडिया में जो जुड़े हैं, आप लोग तो ज़रूर देखते हैं। 30 माइल का लगभग 37 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं। ये भाव है, प्रेम है, धर्म के प्रति लगन है। जैसे हमारे नौतनपुरी, महामंगलपुरी, पद्मावतीपुरी में सुंदर साथ पैदल चल करके जाते हैं दर्शन करने के लिए, इसी तरह इन तीनों ने इस मंदिर में आज पैदल आने का निश्चय किया। ये उनकी भक्ति है, प्रेम है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही शक्ति और भक्ति राज्य इनको प्रदान करते रहे। सभी को प्रणाम, प्रणाम बोलो, प्रणाम। और दूसरे दो भाई भी आ जाएं तो अच्छी बात है। देखिए इसी को कहा जाता है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य ऐसे ही शक्ति देते रहे कि शुभ कर्म जीवन में होता रहे। तो मैं अब ज़्यादा प्रवचन और लंबा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सेवा पूजा भी प्रेम से बोलेंगे। आप सबसे मिल करके बड़ी खुशी हुई। मैं 5 साल पहले भी यहाँ पर आया था और इसी तरह आप लोगों ने सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। और यहाँ पास में क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड जो बना, उसकी भी तैयारी में वहाँ भी कुछ मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला था। बाहर खेलना भी चाहिए और अंदर राज्य की भक्ति भी होती रहनी चाहिए। जीवन हमारा इसी तरह से हंसते खेलते नाचते चलिए। श्री जी ने कहा है हंसो खेलो नाचो, रामत भी करो और उस पूर्णात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा को भी याद करते रहो। इसी से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए अभी के प्रवचन को ही विराम दे रहे हैं। सभी मिलकर के प्रेम से सेवा पूजा हम लोग गाएंगे, राज्य की आरती करेंगे, भोग धराएंगे। उसके बाद भंडारा और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।